of 8th class. Here I am back with your chapter. आपका चैप्टर क्या चल रहा था? लेट्स फाइंड आउट से हम स्टार्ट करने वाले हैं. आपको पता है मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक्स बताया था. आज हम उसकी केस स्टडी करते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन मैनी डिकेड्स बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. क्लियर? इंडिपेंडेंस के बहुत सालों पहले से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए इसकी बात चल रही थी. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू. ड्राफ्टेड यानी जो अर्जी लिखा जाता है. ठीक है. तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था. द लेजिस्लेचर्स दैट द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वर वीक एंड द वेटिंग देन द वोटिंग राइट्स वर नॉट गिवन टू एवरीवन. तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लेजिस्लेटिव जो थी ब्रिटिश के द्वारा की गई तो उन लोगों ने क्या किया, सबको वोट देने का अधिकार नहीं रखा गया. द इंडियन लॉ मेकर्स हैड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द colonial rule and utilized all of these while writing the constitution. ठीक है. तो यहाँ पर क्या किया, इंडियन ने सीख ली और इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ उन्हें कि यहाँ पे कुछ कमी है. Many of the institutional details and procedure were borrowed from colonial laws like the Government of India Act 1935. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें जो colonial laws से हमने borrow किए हैं ताकि हमारा constitution अच्छा बन पाए. जैसे कि एक लॉ हम बता रहे हैं इंडिया एक्ट 1935 वाला, हमने उन्हीं से borrow किया है. The assembly made sure that proper modification were done suited to the interest of our country while taking inspiration from our constitution. ठीक है. हमें अपने constitution से इंस्पायर लेकर इन्होंने और मॉडिफिकेशन और डे बाय डे और डेवलपमेंट करा जा रहा था इसमें. द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. जो भी ड्राफ्टिंग होती है वो कौन करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कन्विंस्ड इन दिसंबर 1946. इट मीन्स आपको 1947 में आज़ादी मिली थी, उसके एक साल पहले ही ये बन चुका था. कौन सा? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. द मेंबर्स ऑफ असेंबली वर ओनली इंडियंस. ये लॉ बहुत अच्छा बना कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस रहेंगे. द असेंबली स्टार्टेड ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर यानी भीमराव, वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. तो आपसे अगर पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग कमिटी का फर्स्ट चेयरमैन कौन था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कौन थे उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना. तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में बहुत साल लग गए थे इन्हें, किसे, भीमराव अम्बेडकर को. तो ये जब इशू हुआ तो कब हुआ, 1949 है ना. 28 नवंबर को लिखकर कंप्लीट जो बोलते हैं ड्राफ्ट हो गया था. एंड कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. और जब ये लागू होने लगा 26 जनवरी 1950 में, मतलब 3 साल बाद, 2 साल बाद ये बन के तैयार हुआ और उसी अगले साल 26 जनवरी में उसे लागू कर दिया गया, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं, जिस दिन ये लागू किया गया था. ये रिपब्लिक यानी हमें दोबारा आज़ादी मिली थी. The Constitution of India was drafted by learned people under the chairmanship of Bhimrao Ambedkar, but it took various committee discussion, report and drafting over the almost 3 years to finally deliver a constitution that a free India could follow. As I said कि 3 साल बाद ये लागू हुआ है, मतलब इसको तैयार होने में, ड्राफ्ट होने में, रिपोर्ट होने में, डिस्कशन करने में, कमेटी की मंजूरी लेने में इतने साल लग गए उसको बनाने में. Why do you think it required such an intense process? आपको क्यों लगता है कि इतनी लंबी प्रोसेस यहाँ पे होनी चाहिए? So many learned people in the assembly. और इतने सारे ज्ञानी लोगों के कारण होने पर भी हमें इतना टाइम क्यों लग गया? Why do you think the assembly did not just write down the constitution itself and took inspiration from other constitution across the world? यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया गया कि हम जैसे आप करते हो दूसरों की कॉपी कर लेते हो, तो हमने दूसरी कंट्री की कॉपी क्यों नहीं कर लिया, हमने क्यों अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? तो इसके आंसर्स आपको मिलेंगे लेट्स नो मोर में. ये आपकी केस स्टडी थी, यहाँ हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है. ठीक है. डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र. आपको पता है इंडिया डाइवर्स डेमोक्रेटिक कंट्री है. थाउजेंड्स पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस कमिटीज, रिलीजियंस एंड कल्चर्स वोट टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट गवर्न्स दैम. ये सब मैंने बता चुका है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी. इंडियन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय पीपल इलेक्टेड बाय इंडियन सिटीजन दैट रिप्रेजेंट अ कॉमन फीलिंग ऑफ यूनिटी टेकिंग along varied
cultures, religions and communities. These are the values and principles that are reflected in the Indian Constitution. ठीक है, इधर आपको ये पूरा पेज है दिया हुआ है, केस 1, केस 2 और केस दोनों केस को आपको रीड करना है और बताना है कि ये इशू क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आप खुद करेंगे, ठीक है, ये आपको खुद करना है केस वाला। मैं आपको यहाँ वाला बताती हूँ, ऊपर क्या दिया है। ऊपर आपको दिया है, तो यहाँ आपको दिया है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अ डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, लॉज है, फ्रीडम है। ये है तभी हम फ्री हैं, ठीक है। ये नहीं होते तो हम अभी भी आज तक सबके गुलाम होते, अमीरों के गुलाम होते, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके दबते, जो बड़े कास्ट के लोग हैं उनके गुलाम होते। ये सब क्या है, ये सब चेंजेस आए हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इन पीपल इज द पावर टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। सबसे बड़ी पावर तो ये दी कि सब लोग मिलकर अपनी सरकार खुद चुनो, है ना। In India, as per the universal adult franchise, every citizen above the age of 18 years has the right to vote for a candidate that he or she deems fit to represent him or her on a national level and govern the country. While we elect our government or representative, however, need to adhere to the values, principles and established बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब भी, और ये वाला लॉ भी बनाया गया फ्रेंचाइज में, यूनिवर्सल एडल्ट के 18 ईयर्स के अबव वाले अपने अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, ही और शी हो, उसको खुद चुन सकती है। लेकिन ये देखना है कि वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव्स हो कि हमारे हर होप्स पे उतरे, हमारी हर सोच पे खरा उतरे। Many times there were several issues that arise to become a threat for our democracy. Let's learn about it. ये threats कुछ आपको दिए हुए हैं जो आगे जाके आते हैं। कई बार क्या होते हैं कि कुछ रिलीजियस के कारण फेसेस करते हैं कुछ लोग के, उनके साथ उनका रिलीजन छोटा है तो इसलिए उनको कम आंका जाता है। ये हाइपोथेटिकल और प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। ये बनाया गया है आपके लिए कि आप ये पढ़ें और आप जानें कि आज भी काम के लेकर भी किसी को भेदभाव होता है। इसे मैंने आपको बताया है ना। तो ये आप अब लेट्स ट्राई टू आपके लिए होमवर्क है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप लिख लेंगे। गुड बाय ऑल ऑफ यू।